एक मिसाइल जो कि काफ़ी चर्चा में बना हुआ है और उस मिसाइल का नाम है अग्नि 6। आखिर अग्नि 6 क्या है, किस प्रकार का मिसाइल है, इसकी क्या क्या खासियत है और जो अग्नि 6 है इससे भी खतरनाक मिसाइल किसी और के पास है भी या फिर नहीं। क्या भारत जो कि अग्नि 6 को बना रहा है इसका परीक्षण भी किया है। आखिर अग्नि 6 से खतरनाक मिसाइल और किसी देश के पास है या फिर नहीं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो परमाणु बम होता है उसको गिराने के लिए पहले हेलीकॉप्टर या फिर फाइटर जेट जैसे विमानों का इस्तेमाल किया जाता था और ऊपर से गिराया जाता था। पहले उस स्थान पर जाया जाता था और फिर गिराया जाता था। जैसे कि कहाँ पर पहला परमाणु बम गिरा था, तो पहला परमाणु बम गिरा था कहाँ, तो जापान का हिरोशिमा और नागासाकी में। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा होता है तभी परमाणु बम गिराया जाता है। 2 ठो बम गिराया जाता है, अलग अलग डेट में 2 ठो बम गिराया जाता है जो कि विमान यानी कि हेलीकॉप्टर या फिर फाइटर जेट की मदद से गिराया जाता है। तो ऊपर से गिराया जाता था तो उस देश में जाना पड़ता था। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा मिसाइल बन रहा है जिसमें कि मान लीजिए कि आप इंडिया में हैं और इंडिया से आप दूसरा महाद्वीप में छोड़ना खोजिएगा ना तो वहाँ पर जाके गिरेगा। तो मान लीजिए कि आप एशिया महाद्वीप में हैं और यूरोप में छोड़ने खोजिएगा, अमेरिका में छोड़ना खोजिएगा तो वहाँ पर जाके गिरेगा परमाणु बम। आखिर कैसे, तो जो अग्नि 6 है ये यहाँ पर उभर कर आया है और अग्नि 6 के माध्यम से ये पॉसिबल हो पाया है। इससे पहले जो अग्नि 5 था वो भी यही काम करता था, लेकिन जो अग्नि 6 है इसका रेंज बढ़ा दिया गया है। इसका जो रेंज है यानी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है या एक बैलिस्टिक मिसाइल है तो इसका रेंज बढ़ा दिया गया है। पहले कितना था, जो अग्नि 5 था तो उसमें 5500 किलोमीटर था, लगभग 5000 किलोमीटर का रेंज तक ये बैलिस्टिक मिसाइल किसी भी निशाना को साध सकता था। लेकिन जो अग्नि 6 है इसका रेंज बढ़ा दिया गया है और लगभग 10,000 से माना जाता है कि 16,000 किलोमीटर तक ये यहाँ पर ये किसी को निशाना साध सकता है, किसी पर अटैक कर सकता है। तो सोच सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल बनाया गया है। इसको सोच सकते हैं एक कोना से दूसरा कोना तक किसी को निशाना बना सकता है, किसी पर भी परमाणु बम गिरा सकता है जो अग्नि 6 है। मान लीजिए कि अभी भारत है, भारत चाहे उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका कहीं पर भी बम को गिरा सकता है, उतना दूर तक गिरा सकता है। तो यहाँ पर गिराएगा तो नहीं, आखिर गिराएगा क्यों नहीं, तो परमाणु बम का जो रेडिएशन फैलता है जो इतना खतरनाक माना जाता है तो जल्दी नहीं गिरता है, परमाणु बम नहीं गिरता है। बस इस मिसाइल को इसलिए बनाया गया है ताकि जो यहाँ पर इंडिया है वह पावरफुल कंट्री बन सके। मान लीजिए कि कोई गरीब रहेगा तो उसका वैल्यू नहीं रहता है, या फिर जो यहाँ पर पावरफुल नहीं रहता है तो उसको देखते रहता है अरे वो पावरफुल नहीं है, चलो उसको यहाँ पर मारते हैं, 1-2 थाप दे दिया और यहाँ पर भाग दिया। तो ऐसा ही होता है, अगर इंडिया पावरफुल नहीं बनेगा तो कोई भी देश उस पर यहाँ पर अटैक करेगा, कोई भी देश उसको मारेगा, मार के चल देगा और देखते रह जाएगा फिर भारत। तो ऐसे में जो इंडिया है वह पावरफुल बनना चाहता है, यहाँ पर पावरफुल बनना चाहता है ताकि दूसरा देश का हिम्मत नहीं हो सके कि इंडिया पर यहाँ पर दखल करे, इंडिया को परेशान करे। तो इसलिए यहाँ पर इस मिसाइल को बनाया गया है और डिफेंस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया है। तो इस मिसाइल का यहाँ पर बनाने का उद्देश्य ये था। अब देखिए अग्नि 6 जो कि यहाँ पर 10,000 से 16,000 किलोमीटर तक का रेंज में किसी भी ये महाद्वीप में अटैक कर सकता है। जो यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल बनाया गया है यह है ICBM जो बैलिस्टिक मिसाइल है जो अग्नि 6 है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें महाद्वीप से महाद्वीप में अटैक कर सकता है। यहाँ पर देश से देश नहीं, महाद्वीप से महाद्वीप। आपको मालूम होगा कि 7 को महाद्वीप है तो कहीं भी अटैक कर सकता है। जो जितना एरिया इसका रेंज रखा गया है, जितना एरिया का रेंज रखा गया है ये कहीं भी फायर कर सकता है, कहीं भी चल सकता है। अब देखिए यहाँ पर बैलिस्टिक
मैंने अभी वर्ड बोला बैलिस्टिक मिसाइल। आखिर बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? तो जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है एक तरीके का हथियार ही होता है, एक तरीके का हथियार होता है। उसमें क्या, उस मिसाइल में क्या किया जाता है? तो उसमें रॉकेट लगा दिया जाता है, रॉकेट लगा दिया जाता है, रॉकेट का इंजन रहता है और जो मिसाइल रहता है उसको छोड़ा जाता है और इंजन में जैसे काम करता है पूरा स्पीड में रॉकेट उड़ता है, पूरा स्पीड में रॉकेट उड़ता है और फिर जहाँ निशाना साध ले रहता है कि हाँ उस महाद्वीप में या फिर उस देश में जाके गिरना है, तो वहाँ पर जाके गिरता है और गिर तो गया, साथ ही साथ वहाँ पर जो इस मिसाइल में क्या रहता है? तो MIRV लगा रहता है, MIRV इसमें विशेषता है। तो आखिर MIRV क्या होता है? तो यह एक मिसाइल है, एक तो बैलिस्टिक मिसाइल है और इसमें क्या 10 ठो परमाणु बम भर दिए हैं, 10 ठो परमाणु बम भर दिए हैं। और जो परमाणु बम रहता है वो कहाँ गिरता है? एक ही जगह में नहीं गिरता है। तो मान लीजिए कि एशिया है तो यहाँ पर अलग अलग देश यहाँ पर डिनोट कर देंगे। एगो मान लीजिए कि एशिया में एगो पाकिस्तान में गिरेगा, एगो नेपाल में गिरेगा, एगो भूटान में गिरेगा, एगो अफगानिस्तान में गिरेगा। तो ऐसे यहाँ पर अलग अलग जगह पर गिरेगा। तो इसमें कम से कम 10 ठो परमाणु बम भरा जा सकता है, इसमें 10 ठो परमाणु बम भर सकते हैं। तो अग्नि 6 का ये खासियत हो गया। अब देखिए यहाँ पर आखिर जो अग्नि 6 है इससे भी पावरफुल, इससे भी खतरनाक आखिर मिसाइल किसके पास है, जो कि यहाँ पर अग्नि 6 से खतरनाक है। तो वो मिसाइल किसके पास है? तो वह रूस के पास है। रूस शुरुआत से ही पावरफुल है, रूस जो है शुरुआत से ही पावरफुल है और पावरफुल कंट्री के रूप में उभरा है। उससे पंगा लेने के लिए अच्छे अच्छे को सोचना पड़ता है। तो जो रूस है आखिर उसका पास जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है RS-28 सरमत, RS-28 सरमत, जो कि रूस का मिसाइल का नाम है। आखिर इसका खासियत क्या है? तो इसका खासियत क्या है कि जो अग्नि 6 था उसका रेंज कितना था? तो 10,000 से 16,000 किलोमीटर तक। लेकिन जो RS-28 सरमत है इसका रेंज कितना है? तो इसका रेंज डायरेक्ट 18,000 किलोमीटर से भी अधिक है, 18,000 किलोमीटर से भी अधिक है। तो सोच सकते हैं कि यह कितना दूर तक ले बम बारूद कर सकता है, परमाणु बम को छोड़ सकता है। और जो ये मिसाइल बनाया गया है ना अग्नि 6 और जो RS-28 सरमत, ये स्पेशली क्यों बनाया गया है? तो इसमें यहाँ पर परमाणु बम डाल के ही अटैक करने के लिए बनाया गया है और इसमें MIRV लगा हुआ है, जिसके कारण क्या होता है? तो ये मल्टीपल यानी कि एक से अधिक परमाणु बम को ले जा सकता है और अलग अलग जगह पर अलग अलग ठिकानों पर गिरा सकता है और उसको नष्ट कर सकता है। तो इसी को यहाँ पर MIRV कहा गया है। और जो ICBM का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि महाद्वीप में से महाद्वीप में गिराना, यानी कि एक महाद्वीप में है तो दूसरे महाद्वीप में आप परमाणु बम को गिरा सकते हैं। सोचिए कि बैठले बैठले काम हो जाएगा, आप यहाँ पर ही लॉन्च किए और वो देशवा खत्म। तो सोच सकते हैं कि कितना यहाँ पर तकनीक का यहाँ पर डेवलपमेंट हो चुका है। तो यही था यहाँ पर RS-28 सरमत। सोच सकते हैं 18,000 किलोमीटर का रेंज में यहाँ पर जा सकता है और कोई भी ठिकाना को मिटा सकता है। और साथ ही साथ जो RS-28 सरमत है इसमें कितना परमाणु बम जा सकता है? तो इसमें 15 से भी अधिक परमाणु बम को लोड किया जा सकता है। तो सोच सकते हैं इसमें मात्र यहाँ पर 10 से अधिक था। तो यही था यहाँ पर अग्नि 6 और यहाँ पर RS सरमत में फर्क, जो कि RS-28 सरमत सबसे पावरफुल माना गया है और रूस का सबसे पावरफुल हथियार भी है और पूरी दुनिया का पावरफुल हथियार है। अब देखिए यहाँ पर जब मिसाइल का परीक्षण किया जाता है ना, जो इस प्रकार का परीक्षण किया जाता है जैसे कि अग्नि 6 का परीक्षण किया गया, तो इसमें नोटम जारी किया जाता है। आखिर नोटम क्या होता है? नोटम क्या होता है? तो नोटम में क्या होता है, मान लीजिए कि इसका परीक्षण किया जा रहा है तो जो अग्नि 6 है वो हवा में उड़ेगा, हवा में उड़ेगा। तो ऐसे में अगल बगल से या फिर जो एरोप्लेन उड़ते रहता है, हेलीकॉप्टर उड़ते रहता है, तो उन लोग को मना कर दिया जाता है। नोटम यानी कि नोटम के जरिए उनको मना कर दिया जाता है कि इतना किलोमीटर तक, 3500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर के एरिया में आप लोग ना आएँ, क्योंकि मिसाइल परीक्षण हो रहा है। अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पर जो मिसाइल उड़ेगा वो आप में सट सकता है, हो सकता है कि आप पे सटेगा और मिसाइलवा वहीं पर फूट जाएगा, या फिर हो सकता है कि मिसाइलवा वहाँ पर जो एरोप्लेनवा हो उसको टकरा जाए उसमें, तो एरोप्लेन क्षतिग्रस्त हो जाएगा या फिर एरोप्लेन को खिसियाल लेते जाएगा, पैसेंजर वो मर जाएगा। तो ऐसे होता है। तो यहाँ पर इस कारण से नोटम जारी कर दिया जाता है।
ताकि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बनाया रखा जा सके। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि आखिर अग्नि 6 से भी पावरफुल मिसाइल किसके पास है, तो रूस के पास है, रूस के पास है। और इसके अलावा अग्नि 6 जैसा मिसाइल किसके किसके पास है, तो यहाँ पर 5-6 देश है जिसके पास यहाँ पर ICBM और MIRV वाला मिसाइल है। जैसे कि यहाँ पर रूस में हो गया, रूस के पास है, फिर अमेरिका के पास है, चीन के पास है, फ्रांस के पास है, उत्तरी कोरिया के पास है। तो इन देशों के पास कैसा है, कैसा हथियार है, तो अग्नि 6 के जैसा हथियार है। तो चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर जो अग्नि 6 है किस प्रकार का यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल है, और साथ ही साथ इससे भी पावरफुल अग्नि 6 से भी पावरफुल हथियार किसके पास है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।